हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 22। तो उसके मैंने आप लोगों को जो कुल संभाव्य परिणाम जो थे, जो हम लोग सैंपल बोलते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोल सकते हैं, वो क्या था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हमारे पास जो कुल संभाव्य परिणाम थे वो कुछ इस तरह के थे। आप देख रहे होंगे, ये मैंने कल आपको बताया हुआ था कि टोटल जो इसके जो हमारे पास आउटकम्स होंगी दे विल बी 36। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो प्रायिकता के सूत्र में हमें कुल परिणामों की संख्या भरनी होती है वो 36 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। बोला है कि इस टेबल को पूरा कीजिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो तो दे दिया है इन्होंने। जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, जैसे ये 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 1 हुआ 2, तो ये तो एक ही है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है इन्होंने 1/36। अब जब दोनों जो हमारे पास जो दोनों डाइस के जो फेसिस आ रहे हैं उनका जो टोटल हो वो 3 आए, तो 3 कब कब आ सकता है? देखिए 1 + 2 कितने होते हैं? 3। 2 + 1 कितने होते हैं? 3। तो हमारे पास ऐसे कितने केसेस होंगे? 2 दिख ही रहा है आपको। तो आप लिखेंगे इसमें इफ टोटल इज 3। तो ये कोई और इवेंट मैंने ले लिया ए, और ये कितना होगा 1,2 और ये दूजा 2,1। ठीक है, तो एन ए मतलब जो इसकी इन आउटकम्स की गिनती है वो कितनी आ जाएगी 2। सो जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने पी ए दे दिया इसको नाम, तो वो आ जाएगी 2/36 या 1/18। ठीक है, 1/18। तो ये होगा हमारे पास जब हमारे पास टोटल कितना है 3। अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं। जब टोटल हमारे पास कितना आए 4, तो देखते हैं सेकेंड पार्ट इसी में, इफ टोटल इज 4, हिंदी वाले लिखेंगे यदि योग 4 है, दोनों पासों का जो आए हुए फलक है उनका योग कितना है 4 है। अब ढूंढते हैं 4 कहाँ कहाँ होगा। देखिए 1 + 3 होते हैं 4, 2 + 2 होते हैं 4, 3 + 1 कितने होते हैं 4। तो इसको मैंने बी दे दिया नाम, तो आपके पास जो बी होगा वो क्या क्या आ जाएगा 1,3, 2,1 और 3,1। तो कितने आया एन बी आया आपके पास 3। तो प्रोबेबिलिटी जो बी इवेंट की है वो कितनी आ जाएगी 3/36, काट के आया 1/12। ठीक है, तो ये 4 के लिए। अब हम अगले के लिए चलते हैं 5। जब हमारे पास टोटल कितना हो 5, तो देखते हैं जो 5 है, 5 टोटल कब होगा 1 + 4 से 5 आएगा, 2 + 3 से 5 आएगा, 3 + 2 से 5 आएगा, 4 और 1 से भी 5 आएगा। तो सी दे दिया मैंने इसका नाम, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं। तो 1,4, 2,3, 3,2 और 4,1। तो ये कितने हैं एन सी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो नेचुरली जो प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ लिख रहा हूँ पी सी, वो कितनी आ जाएगी 4/36 या 4 9 जो 36 होते हैं, तो 1/9। ठीक है, उसके बाद अगला केस जो है सेम ऐसे ही है बेटा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक 11 के लिए करना है कि सम जो भी 11 आए, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। तो 11 के लिए आप लोग देखिए 11 सम कब कब आता है, और जब 11 सम आपके पास आएगा तो आप उन केसेस को ढूंढिए। तो 11 सम कब आएगा, 11 सम आएगा जब आपके पास 6 5 5 6, इनमें से 2 ही लगते हैं,
तो एक ये बनेगा और एक ये, है ना। तो इसका मैंने कोई दे दिया, जैसे मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आएंगे ना, ये मैंने दे दिया आपको एम दे दिया कोई, तो एम नाम ऐसे दे रहे हैं हम इन इवेंट्स को। तो 5 6 और 6 5, तो ये कितने हुए, एन एम कितने हुए, ये हुआ आपके पास 2, और पी इस एम इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 2/36, ये काट के आ जाएगी 1/18। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो इसका पार्ट है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट है इसी कहीं, एक विद्यार्थी यह कहता है, एक विद्यार्थी ये कहता है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11, यहाँ कुल परिणाम 11, परिणाम 2 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इसका तर्क से सहमत हैं? यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता जो है वो 1/11 है। तो आप देखिए, इनमें हमारे पास जो प्रायिकता आएगी हर केसेस की, वो क्या आएगी बेटा, अलग अलग। ठीक है, तो जैसा कि ये बोला गया है कि यहाँ भी ये जो हमारे पास इस टेबल में जो टेबल आप बनाएंगे ना, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनकी क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, यह तर्क गलत है, अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि सबकी प्रायिकता अलग अलग आएगी। ठीक है ना, तो ये पार्ट हुआ। 23rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन है, game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the Hanif will lose the game. तो देखिए, जब हम देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है आपने कि सैंपल कैसे बनेगा। बोले 1 रुपये के कॉइन को उसने 3 बार टॉस किया, तो जब वो 3 बार टॉस करेगा तो हमारे पास क्या क्या आएगा, कुल संभाव्य परिणाम वो सोचें। जैसे मान लेते हैं पहले आ गया हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ गया, ये एक हमारे पास हो गया, आ सकता है। दूसरा क्या क्या आ सकता है हमारे पास, पहली बार आया जैसे हेड, दूसरी बार आया टेल, तीसरी बार हेड, ये भी हो सकता है। फिर पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल, ये भी हो सकता है। फिर देखिए पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, ये भी हो सकता है। फिर देखिए पहली बार टेल, ठीक है, दूसरी बार हेड, ठीक है, तीसरी बार टेल, ये भी हो सकता है। और देखिए पहली बार भी टेल हो, दूसरी बार भी टेल हो, तीसरी बार हेड हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर और देखिए और क्या क्या हो सकता है, तीनों बार टेल हो, ये भी एक हो सकता है। ठीक हो गया। और क्या क्या, ये ब्रैकेट लगाना बेटा इसमें। और देखिए क्या क्या हो सकता है, पहले 2 टेल हेड हो और तीसरा टेल हो, ये रह गया एक हमारे पास। तो इस तरह का है ना, हो सकता है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान रखना है आपने, एक कॉइन को 3 बार अगर आप टॉस करेंगे और प्रत्येक कॉइन से हमारे पास 2 ही आउटकम आती हैं, तो 2⁻³ मतलब 8 ही आउटकम्स आनी चाहिए हमारे पास। ये ध्यान रखें आप इस चीज़ का, 8 ही आना चाहिए। तो ऐसा आपके पास कितना आ जाएगा, इस चीज़ में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपने सर ये कहाँ से लिख दिया है टैग। देखिए जब एक टॉस को मैंने कॉइन की एक कॉइन को भी टॉस किया, आया हेड, फिर टॉस किया फिर से हेड, फिर से टॉस किया फिर से हेड। अब ये हुआ हमारे पास एक इवेंट। क्यों एक इवेंट हुआ, क्योंकि वो एक जब इसको टॉस कर रहा है तो जो उसके पास 3 बार जो चीज़ें आएंगी उसी के आधार पर वो डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो हनीफ बोले जीत जाएगा,
इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द थ्री सेम रिजल्ट। बोले हनीफ जीत जाएगा जब या तो उसको तीनों हेड मिले या फिर तीनों टेल मिले, ये वाले। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार जाएगा। तो हारने के लिए क्या कह रहा है, ये जो हारने के लिए अगर ये आएगा तब भी हारेगा, अगर ये आएगा तब भी हारेगा, अगर ये और ये और ये कुल मिला के 6 ऐसे इवेंट्स हैं, 6 ऐसे आउटकम्स हैं, अगर वो आए तो हनीफ ज़रूर हारेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि NS जो है वो कितना है 8। ठीक है, फिर आप लिखिए कई कि हनीफ विल लूज इफ। ठीक है, हनीफ विल लूज इफ, हनीफ हारेगा, हनीफ हारेगा यदि क्या क्या आए, यदि क्या क्या आउटकम्स आए हमारे पास आए हेड टेल टेल, ठीक, टेल हेड टेल तुझे, फिर टेल टेल हेड, ठीक, हेड हेड टेल, ठीक, फिर और क्या जो मैंने अभी लिखी थी उन्हीं में से 2 काटनी है, बाकी लिखनी है हमने। ठीक है ना, तो हेड टेल हेड हो गया, 6 लिखनी है बोलने का मतलब हमने ना। ठीक है, तो टेल हेड हेड ये भी हो गया, तो ये कितने हुए 6। तो प्रायिकता क्या हुई, तो आप लिखेंगे जैसे मैंने पी ए ले लिया आपके पास, तो पी ए कितना आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 8, काटेंगे तो 3 2 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3/4। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि हनीफ जीतने की प्रायिकता निकालें फिर 1 से घटा लें, तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक बोले जो पासा है उसको 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, 2 है ना, 5 विल कम अप ईदर टाइम, सेकेंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो अगर आप जो मैंने पीछे लिखा था वो ऐसे सारी गिनतियाँ 36 वो वैसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, तो वहाँ आ जाएगा आपके पास NX = 36, वो पूरा लिखना है आपने संभाव्य परिणाम। उसके बाद 5 पहली घटना है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो देखिए आपकी 5 कब कब नहीं आएगा ना, 5 नहीं आएगा, ये 5 विल कम अप ईदर टाइम, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो इसके लिए आप सैंपल स्पेस देखें कि कब कब नहीं आता है, 5 कभी भी नहीं आता। जो आप उस सैंपल स्पेस में देखिए कि हर इसमें जो आपके पास जैसे 1 की गिनती थी उसमें भी 1 5 आएगा, 2 वाले में 2 5 आएगा, 3 वाले में 3 5 आएगा, 4 वाले में 4 5 आएगा, और 5 वाले की तो पूरी लाइन होगी, और 6 वाले में 6 5 आएगा। ठीक है, तो इनको काटना और बाकी यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके पास शायद ये 25 केसेस आएंगे, और इसकी जो प्रायिकता होगी वो 25/36 आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करें, आई होप आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर भी दीजिए। बोला ये जो लॉजिक्स हैं दिए हुए आपके पास, इनमें से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो हमें मिलेगा क्या क्या। जब 2 कॉइन्स को इकट्ठे उछाला जाता है तो हमारे पास जो संभाव्य, ये लिखना है आपने ना, जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो संभाव्य परिणाम हैं, फिर S बराबर है। अब 2 सिक्के उछाले तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले का हेड आया, दूसरे का भी हेड आ गया। ठीक है, पहले का हेड दूसरे का टेल, ये एक और हो सकता है। फिर
पहले का टेल दूसरे का हेड हो सकता है, या फिर दोनों केसेस में हेड हेड टेल टेल हो सकता है। ध्यान रखना है यहाँ दो, क्योंकि दो सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है तो ये 4 ही आउटपुट आएंगे आपके पास। अगर 3 सिक्के होंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो अब बोला है कि 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार, है ना। 2 हेड 2 टेल, और जैसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि 2 हेड आए तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? 2 हेड्स के लिए सिर्फ यही एक हेड हेड, तो नेचुरली पी ए कितना आ जाएगा आपके पास? 1/4। ठीक हो गया, ठीक है। अब दूसरा, 2 टेल्स हो तो 2 टेल्स हो तो 2 टेल्स के लिए हमारे पास यही टी टी आएगा, और फिर से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जैसे पी ई बी ले लिया मैंने तो 1/4, ठीक है। फिर कि एक हेड हो और एक टेल हो, 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड और एक पट और एक चित। तो आपके पास इसके लिए जो होंगे आपके पास जो संभाव्य फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अनुकूल परिणाम वो क्या होंगे? वो होंगे आपके पास हेड टेल या फिर टेल हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/4 या 1/2। तो जिसमें लिखा होता कि 1/3 है तो वो तो नेचुरली गलत है, ठीक है। तो वो तो नेचुरली गलत है, तो आप बोलेंगे यह जो लॉजिक है इट इज़ फॉल्स। सेकंड है इसी का पार्ट कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। बोला जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या आता है। जब एक डाइस को हमने थ्रो किया तो देखिए आप पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 और 6, ठीक। यही आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या बोला है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता जो 1/2 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ जो कुल संभाव्य परिणाम है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, दे आर 6, ठीक है। अब एक विषम संख्या प्राप्त करना है ना, विषम संख्याएं कितनी है इसमें, ऑड नंबर्स कितने हैं आप लिखेंगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 3 5, तो कितने हैं ये? 3, ठीक है। तो इस चीज़ की जो प्रायिकता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी? हमने पी ओ लिख दिया इधर, तो कितनी आ जाएगी ये? 3/6 काट के आएगा 1/2। इसी तरह से इवन नंबर के लिए देखिए आप क्या आ जाएगा आपके पास? इवन नंबर के लिए सम संख्या कौन कौन सी है इसमें? 2 4 6, ये कितनी हुई? 3। तो पी ई कितना आ जाएगा? पी वन के लिए ले लिया मैंने ना, 3/6 और काट के आ जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन में भी यही लिखा था कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही है। तो आप बोलेंगे जो गिवन लॉजिक है वो ट्रू है, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ा उसका सारांश देखते हैं थोड़ा सा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक्चुअल में। जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रायोगिक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता में अंतर है ना। प्रायोगिक प्रायिकता होती है जो हम लोग, जैसे ये बोलना हुआ कि एक सिक्का उछाला, फिर क्या आया हमारे पास? हेड आया या टेल आया। तो 9th क्लास में हमने जो एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टडी की थी, और उसमें नंबर जो आपके क्वेश्चन थे वो ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड होते थे, ठीक है। आपका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता था वो होता था नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस बार हमने जो सैद्धांतिक प्रायिकता है वो स्टडी की, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास
अब आपके पास आउटकम्स आएंगी, पॉसिबल वर्ड आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो भी चेंज हो गया। अब आया प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो इसीलिए घटना की जो सैद्धांतिक प्रायिकता है, ये परिभाषा, ये जो है आपके पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो उसके बाद एक चीज़ मैंने बताया ही आपको कि जो बिल्कुल होनी है घटना उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो नहीं होनी होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 की मध्य रहती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है टोटल। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इस समरी सीट को इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। अपना काम पूरा करें बेटा। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ख़त्म होती है। टेस्ट शेड्यूल करेंगे हम लोग इसका, और आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके।